तो ज़ेलेंस्की ने हमले को लेकर पूरी जानकारी भी दी है। वहीं पुतिन ऐसा लग रहा है कि बारूदी प्रण ले चुके हैं, खौफ में नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की, और वो खौफ ज़ेलेंस्की के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। खबर देखिए क्या है। लगातार दूसरे दिन रूस का भीषण हमला हुआ है यूक्रेन पर। रूसी हमलों से यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची है। बड़े हमले की आशंका पर मदद की अपील की गई है। ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों को भी अलर्ट किया है। ज़ेलेंस्की ने एयर डिफेंस बढ़ाने पर जोर दिया है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि आज फिर यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर हमला करेगा रूस। लेफ्टिनेंट जनरल जीपी पांडे, सवाल यही है कि अगर ज़ेलेंस्की को यह पता था कि इसका बड़ा और खतरनाक अंजाम यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा, तो फिर नेटो देशों की शय पर, अमेरिका की शय पर ज़ेलेंस्की ये करने के लिए तैयार क्यों हुए? क्यों रूस पर भीषण हमले किए जब अंजाम पहले से ही पता था? तो अभी भी अगर आप देखें तो यूक्रेन ने कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं। कोई ड्रोन है रोमानिया के ऊपर गिर गया, कोई पोलैंड के ऊपर गिर गया, और स्ट्रेट अवे वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से बाकी भी जो यूरोपियन देश हैं इस लड़ाई के अंदर डायरेक्टली शामिल हो जाएं। और जो उसका एक मुद्दा था पावर में रहने का, वो चलता रहे, और जो ये एक ऑपरेशन ने स्टार्ट किया था उसकी कामयाबी का सेहरा उसके सर पे बंधे। मगर जो यूरोपियन देश हैं उनको मालूम है कि इस लड़ाई के अंदर ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है उनको, बिकॉज रशिया इज़ एक छोटा देश या छोटा पार नहीं है। कई लोग उसकी सामरिक क्षमता को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते और एक उसकी सिविलाइजेशन क्षमता को समझ नहीं पाते। उसने बहुत मुश्किलात अपनी रशिया ने देखे हुए हैं, और उनके पास एक सिस्टम अवेलेबल है जिसके थ्रू जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको यूक्रेन की तरह बाकी देशों की इसको सहायता की ज़रूरत नहीं है। वो अलग थलग रह करके भी अपनी लड़ाई जारी रह सकता है, और उसने आपको प्रूव किया। आज ये 5वां साल, 5.5 साल होने को जा रहे हैं इस लड़ाई के लिए, 4.5 साल, और फिर भी आपको नज़र आता है कि रशिया ने ये लड़ाई यूक्रेन ने शुरू करी एक तरीके से इंस्टिगेशन पर, मगर आज रशिया ने तकरीबन जितने भी उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है सर, इसका फ्लिप साइड भी तो देख सकते हैं कि रशिया पावर होने के बावजूद इसको कंक्लूड नहीं कर पाया। 5वें साल में ये जंग है। या वो देखिए, ऐसा है कि ये लड़ाई जब होती है कंक्लूड करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जब पूरी एक यूरोपियन नेटो माइट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और पूरे सिस्टम के साथ में यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रही है, और रशिया अकेले इस लड़ाई को लड़ रहा है। दूसरा जो उसकी जो मेन इकोनॉमिक पावर, जैसे भी अश्विंदर साहब ने बताया, जो एयर कमांडर अश्विंदर साहब ने बताया, जिसके अंदर इनकी जो तेल का जो साधन था, एक इकोनॉमिक टोटल इकोनॉमिक रिलायंस जो है तेल के ऊपर था, उसको स्क्वीज करने की कोशिश करी गई। तो वो सारी चीजें जब कुछ हद तक सफलता भी यूक्रेन को मिली है, उसका इंपैक्ट भी हमने देखा है। हमने देखा कि फ्यूल को एक्सपोर्ट करने से फिलहाल रोक दिया गया है रूस में। अब लगभग 15 से 20% इंपैक्ट इसका दिखाई दे रहा है उसके ऑयल प्रोडक्शन या फ्यूल प्रोडक्शन में। तो इसका इंपैक्ट जरूर दिख रहा है, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत घातक साबित हो रहा है। इस वक्त